नमस्कार, आप देख रहे हैं IT न्यूज़, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं सची और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खेल, एंटरटेनमेंट और IITM के शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सप्ताह की खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरों की। झारखंड में होली जुलूस के दौरान हिंसक झड़प। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ में कई लोग घायल हुए, जबकि दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी साल्वर को दिल्ली पुलिस भर्ती घोटाले में पकड़ा। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में स्वयं के स्थान पर साल्वर बैठाकर परीक्षा दिलवाने वाले गैंग के सदस्य को STF ने सेक्टर 62 से गिरफ्तार किया है। STF के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि साल्वर गैंग का ये सदस्य नितिन कुमार अपने निजी काम से सेक्टर 62 आने वाला है। इस पर STF ने थाना सेक्टर 58 पुलिस को साथ लेते हुए घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नितिन 23 साल का है और 12वीं पास है। न्यूजीलैंड के PM लक्सन ने PM मोदी से की मुलाकात। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हाल ही में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, कृषि, फार्मा, पर्यटन और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो पिछले 10 वर्षों से स्थगित था। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इस समझौते से अगले दशक में बायलैटरल व्यापार को 10 गुना बढ़ाने की संभावना है। हरियाणा में भाजपा नेता की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पड़ोसी से जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। तालकटोरा स्टेडियम में मराठा साम्राज्य के 3 महान योद्धाओं पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और महाराव होलकर की घुड़सवार प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। पवार ने बताया कि तालकटोरा स्टेडियम और उसके आसपास का क्षेत्र 18वीं शताब्दी की मुगलों के खिलाफ मराठा अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मराठा साम्राज्य के 3 महान योद्धाओं पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और महाराव होलकर की घुड़सवार प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। पवार ने बताया कि तालकटोरा स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र 18वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ मराठा अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की है। राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर भाजपा का हमला। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बार-बार वियतनाम यात्रा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में वियतनाम में अधिक समय बिता रहे हैं और उन्हें इस साधारण लगाव के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा IT विभाग प्रमुख अमित मालवीय ने भी उनकी गुप्त विदेश यात्रा पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विदेश यात्रा करना व्यक्तिगत अधिकार है और भाजपा बेवजह मुद्दा बना रही है। पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को अरविंद केजरीवाल ने कड़ी चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ जारी अभियान से राष्ट्र विरोधी ताकतें और पाकिस्तान समर्थित समूह नाराज है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एपेक्स ऑरा सोसाइटी में हाल ही में एक तेंदुए जैसे जानवर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सोसाइटी के निवासियों ने इस संदिग्ध जानवर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच के दौरान मिले पैरों के निशान और वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने पर पता चला कि यह जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी। वन विभाग के डीएफओ प्रमोद श्रीवास्तव ने निवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देना और शांत रहने की अपील की है। देवेंद्र फडणवीस का औरंगजेब पर सख्त रुख। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य में औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रहे विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि यदि कोई औरंगजेब की कब्र को महिमा मंडन करने का प्रयास करेगा तो उसे सख्ती से रोका जाएगा। जोधपुर में होली पर मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने घर पर पेट्रोल बम फेंके, पुलिस से शिकायत करने वालों को बनाया निशाना। जोधपुर में होली के दिन मामूली कहासुनी एक बड़े विवाद में बदल गई, जब बदमाशों ने गुस्से में आकर एक घर पर पेट्रोल बम फेंक दिए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने उन्हें ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने चांद पर रिसर्च करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने हाल ही में ये बड़ा फैसला किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि भारत का चंद्रयान 4 मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा। पुणे से नागपुर तक औरंगजेब की कब्र हटाने पर प्रदर्शन। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर पुणे से नागपुर तक व्यापक प्रदर्शन हुए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार कब्र नहीं हटाती तो वे कार सेवा करेंगे। खेल प्रेमियों के लिए अब पेश है इस हफ्ते के खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर को लगा झटका, उमरान मलिक हुए बाहर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए उमरान मलिक की जगह चेतन सकारिया को टीम में जोड़ लिया है। सकारिया पिछले साल भी केकेआर टीम में थे, लेकिन वे एक भी मैच नहीं खेले थे और नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इससे पहले भी चेतन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की धमाकेदार शुरुआत। कबड्डी विश्व कप 2025 की धमाकेदार शुरुआत इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में हो चुकी है, जो 23 मार्च तक चलेगा। यह पहली बार है जब यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 और महिलाओं की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, चीन, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। उद्घाटन मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 101 से 25 से हराया, जबकि इंग्लैंड ने जर्मनी को 87 से 27 से मात दी। अब बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी हैं ये ताज़ा खबरें। सलमान खान ने रिलीज किया एक और गाना। सिकंदर में दिखेगा एक्शन के साथ धमाकेदार डांस। हाल ही में मनोरंजन जगत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म सिकंदर के गाने सिकंदर नाचे में जबरदस्त डांस मूव से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस गाने में रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाए हैं। अब बढ़ते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों की तरफ। बेटी से दरिंदगी के बाद हत्या, बाप की हैवानियत पे छलनी कर देगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली, दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ डाली।
हरिद्वार में बेकाबू होकर खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। चंडीगढ़ चौकी के पास नजीबाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खोकर सड़क से उतरी और खाई में जा गिरी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार की रफ्तार अन्य वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा थी। आईआईटीएम में रेड एफएम ने क्रिकेट क्विज इंडिया मोमेंट कार्यक्रम आयोजित किया। आईआईटीएम स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ हुई। आईआईटीएम में रेड एफएम ने क्रिकेट क्विज इंडिया मोमेंट कार्यक्रम आयोजित किया। आईआईटीएम स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ हुई, जब जोशीली आरजे मिश्रा ने माइक संभालकर भीड़ में जोश भर दिया। कैंपस भर से क्रिकेट प्रेमी इकट्ठा हुए ताकि वह खेल से जुड़ी अपनी जानकारी का प्रदर्शन कर सके। तो ये था इस हफ्ते का आईआईटीएम उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश, दुनिया और आईआईटीएम से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सची और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।